Pranam, Namaskar, Adab, Salam, Sat Shri Akal. Myself, Dr. Shikha Rani, and you all are welcome to my channel, Dr. Shikha D. Anand. तो जैसा कि सबको पता है कि अभी 12th पास करने के बाद लोगों ने MBBS की तैयारी की, उसके बाद MBBS के एंट्रेंस के लिए अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ है, उसका रिजल्ट आ चुका है। तो जो भी लोग नीट में क्वालिफाई किए हैं, जो भी रैंक्स उनके आए हैं, तो आज ये वीडियो पर्टिकुलरली उन्हीं के लिए है। मैं बिहार से हूँ, मैं PMCH में अभी पोस्टेड हूँ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो हमारे साथ दो यहाँ के पिछले साल के दो UG स्टूडेंट हैं जो आपको इसकी डिटेल जानकारी देंगे कि आपने कितना रैंक स्कोर किया है, किस रैंक पे आपको कौन से कॉलेज मिलेंगे। इससे रिलेटेड मैंने पिछले साल भी एक वीडियो बनाया था। और नीट की और भी जानकारी अगर आपको चाहिए होगी तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपके घर परिवार रिश्तेदार दोस्तों ने अगर नीट क्वालिफाई किया है या उन्हें नीट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहाँ फॉर्म निकलेगा, कैसे फॉर्म डालना है, या किस रैंक पे उनको कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो आप इस चैनल को या इस लिंक को आप उनके पास सब्सक्राइब करके आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आइए चलते हैं, इसकी डिटेल जानकारी लेते हैं। मेरे साथ हमारे दो UG स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहले मैं सौम्या, मैं चाहूँगी कि तुम अपना इंट्रोडक्शन दो। मेरा नाम सौम्या चौधरी है और नीट 2020 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 2019 आई थी। मेरा नाम शुभांकर नारायण है। मैंने नीट 2020 में 2359 रैंक प्राप्त किया था और मैंने पटना मेडिकल कॉलेज में अभी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। तुम दोनों यहाँ अपने किस बैच के हो? 2020 बैच। 2020। तो उसमें तुम लोगों का यहाँ जो बैच है उसमें रैंक कौन सा है? मेरा ओपनिंग रैंक था रैंक 1। जी मैम। दैट्स गुड। और मेरा बैच में सेकंड रैंक था। बहुत अच्छा। फिर तो स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा जानकारी अच्छी मिलेगी, क्योंकि आप हमारे साथ जो स्टूडेंट हैं वो रैंक 1 और रैंक 2 हैं, PMCH के UG स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहले तुम बताओ सौम्या, कैसे जो जिन्होंने भी क्वालिफाई किया है तो वो क्या करेंगे? अब क्वालिफाई करने के बाद उनके हाथ में तो रैंकिंग आ गई है, तो अब उनके लिए क्या होगा? अब वो MCC के अभी पहले काउंसलिंग का 2 प्रोसेस होता है। पहला ऑल इंडिया कोटा होता और फिर सेकंड होता है स्टेट काउंसलिंग। तो ऑल इंडिया कोटा MCC करवाता है ऑन बिहाफ ऑफ DGHC। तो इसकी साइट होती है www.mcc.nic.in। एक बार फिर से बोल दो। इसकी साइट होती है www.mic.nic.in। वेरी गुड। तो जब प्रोसेस अभी तो एडवाइजरी आई है MCC की, प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। तो जब प्रोसेस मतलब बिगिन होता है तो पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, उसमें अपने क्रेडेंशियल्स डालने होते हैं और फिर वो सेव कर देना होता है और पेमेंट करनी होती है। तो काउंसलिंग फ़ीस होती अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 1000 और सिक्योरिटी फ़ी 10,000 होता है। जो अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा तो सिक्योरिटी फ़ी वापस हो जाएगी। SC, ST, OBC और PWD कैंडिडेट्स के लिए काउंसलिंग फ़ी 500 रुपीज़ होती और सिक्योरिटी मनी होता है 5000। तो एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, हमने सेव कर लिया, उसके कुछ दिन बाद ये ऑल इंडिया का बता जी मैम। उसके मतलब फिर कुछ दिन बाद चॉइस फिलिंग शुरू होती है। तो उसमें जैसे लास्ट जब चॉइस फिल करते रहते तो हमें आइडिया हो जाता है कि लास्ट ईयर किस रैंक पे कौन सा कॉलेज गया था और मेरे को पॉसिबिलिटी ज़्यादा उसी की होती कि वही मिलेगा। तो इवन तो हमको क्या अभी सेंट्रल काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है? नहीं मैम, अभी नहीं हुई है। अभी नहीं स्टार्ट हुई है। तो जो चॉइस फिलिंग है वो रैंक के अकॉर्डिंग होगा? मैम चॉइस फिल हम कैसे भी कर सकते हैं, हमको जो कॉलेज चाहिए होगा वो हम ऑर्डर्स में डालते हैं और कितने भी कर सकते हैं। जैसे टोटल मेडिकल कॉलेजेस जितने, हम सबका नाम फिल कर सकते हैं। तो जहाँ पे मेरा अलॉट होगा वो वहाँ पे हमको लेना पड़ेगा। तो चॉइस फिल करते वक्त हम जनरली जो कैंडिडेट्स होते हैं वो दिल्ली के मेडिकल कॉलेजेस से शुरू करते क्योंकि वो बेस्ट होता। तो फिर वो कॉलेजेस डालते हैं और फिर इसमें कुछ चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली होती, जैसे कि जो कॉलेजेस के नाम किसी ग्रेट पर्सनालिटी पे, जैसे इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज वो पटना में भी है, वो शिमला में भी है और वो पौंडीचेरी में भी है। तो जिनको पटना चाहिए होता तो लोग क्या करते हैं कि जल्दी में ध्यान नहीं देते कि वो कहाँ का फिल कर रहे हैं। तो अगर उनको पटना का चाहिए होता बट वो शिमला डाल देते या फिर पौंडीचेरी डाल देते तो उनको वो अलॉट हो जाता है। या फिर सफदरजंग VMMC और VIMS मेडिकल कॉलेज दोनों की स्टार्टिंग में वर्धमान है। तो लोग VMMC की जगह VIMS डाल देते जो पावापुरी में। तो उनको मिलना रहता है सफदरजंग का, मतलब वो बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस में है, बट उनको मिल जाता है पावापुरी। तो यहाँ पे वो थोड़ी गलतियाँ होती तो उसको ध्यान रखना है।
फिर जैसे चॉइस फिलिंग ख़त्म हुई कुछ दिन बाद फिर लॉकिंग का प्रोसेस होता, तो हमें लॉक करना होता एंड फिर उसके बाद रिजल्ट्स आते ऑल इंडिया राउंड 1 के। तो इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन होता है, या तो अलॉटेड कॉलेज में गए वहाँ पे एडमिशन लिया, या फिर वहाँ पे एडमिशन लेके हम अपग्रेडेशन के लिए डाल देते। तो Second round कौन सा जी है? मैम, सेकंड के लिए अपग्रेडेशन, या फिर हम रिपोर्ट नहीं करते कॉलेज में और हम फिर से रजिस्टर करके फिर से सेकंड राउंड के लिए जाते हैं। तो इसमें जो सीट्स फर्स्ट राउंड में फिल हो जाती है उसके बाद सीट मैट्रिक्स आता है जिसमें हम सेकेंड राउंड के कितने मेडिकल कॉलेजेस में कितनी सीट्स खाली हैं ये पता चलती है। तो उसके फिर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होती। ऑल इंडिया कोटा से 2 ही काउंसलिंग होती है, राउंड 1 और राउंड 2। उसके बाद जितने सीट्स बच जाते हैं वो अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है या फिर एम्स है तो वो मॉपअप में जाती है, और जो स्टेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनको वो सारी सीट्स मिल जाती है कि वो आप स्टेट में यूज़ कर लें। ओके, तो अब स्टेट काउंसलिंग के लिए तुम डिटेल बताओ कैसे स्टेट काउंसलिंग अटेंड करेंगे, जो हमारे बिहार के स्टूडेंट होंगे जिनको बहुत होप होगा कि चलो हमको बिहार में लेना है, तो उनका क्या प्रोसीजर होगा? तो मैम स्टेट काउंसलिंग के लिए सबसे पहले जो कंडक्टिंग बॉडी है वो BCEC बोर्ड करवाता है, और उसके लिए bccb.bihar.gov.in पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। ओके, तो जब उसका नोटिफिकेशन आता है उसके बाद उसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर अपना पर्सनल डिटेल्स भरना होता है, और सारा जो भी इंफॉर्मेशन है 10th 12th और उसके बेसिस पे और सारा इन्फॉर्मेशन देना होता है, और फिर एक नॉमिनल फ़ी जमा करना होता है जो है 1200 रुपया है जनरल BC और EBC कैंडिडेट्स के लिए, और 600 है SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए। बिहार काउंसलिंग का रेट ज़्यादा है क्या? नहीं मैम, ऑल इंडिया का ज़्यादा है मैम। उसमें एक ऑल इंडिया में सिक्योरिटी मनी भी डिपॉजिट करना होता है जो इसमें नहीं लगता है। अगर आप कॉलेज छोड़ेंगे तो आपको देना पड़ेगा, वो सीज हो जाता है। पर बिहार में ऐसा नहीं है। नहीं। ओह, और मैम फिर ये सारे रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद कैंडिडेट को एक यूनिक ID और पासवर्ड दिया जाता है जिसके थ्रू वो एक्सेस कर सकते हैं अपना अकाउंट, और फिर कुछ समय के बाद एक रैंक लिस्ट निकलती है, जो जितने लोगों ने भी अप्लाई किया है उनकी एक रैंक लिस्ट निकलती है। उससे आपको पता चलता है कि आपका बिहार में कितना रैंक है। बिहार के रैंक के साथ आपको अपना कैटेगरी रैंक भी पता चलता है जिसके बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। फिर मौका दिया जाता है, आप चॉइस फिलिंग करेंगे कि आपको किस मतलब कौन सा कॉलेज लेना है पहले डालना है। तो उसमें जनरली लोग जो प्रेफर करते हैं तो पटना मेडिकल कॉलेज को सबसे पहले प्रेफर किया जाता है, और यहाँ पर एडमिशन होता है 200 सीट्स पे। फिर IGIMS को लोग प्रेफर करते हैं। अच्छा, इसका सीक्वेंस हम लोग बाद में लेंगे, पहले काउंसलिंग का कोई टेंटेटिव है? अभी रैंकिंग आ गई है बिहार की? मैम अभी तो काउंसलिंग का प्रोसीजर नहीं शुरू हुआ है, पहले ऑल इंडिया स्टेट रैंकिंग आ गई है? नहीं मैम, अभी वो भी नहीं है। कब तक आने की संभावना है? मैम अभी तो दिसंबर में आ सकता है। अभी पहले ऑल इंडिया कोटा का होगा, फिर स्टेट का शुरू होता है। Okay. तो अभी वो स्टार्ट होने में टाइम है कुछ। तो अभी फिर हम लोग क्या क्या चीज़ ध्यान में रखेंगे जो स्टूडेंट अक्सर गड़बड़ कर देते हैं, कुछ मिस्टेक्स हो जाता है, तो ऐसा कोई पॉइंट्स है? मैम जैसे जो कॉलेज का सिलेक्शन अगर करेंगे तो उसको उसी सीक्वेंस में पहले पता कर लें अच्छे से, उसके बाद ही जैसे उनको पहले पता कर लेना चाहिए कि पिछले साल किस रैंक पे कौन कॉलेज ज़्यादा ऊपर बंद हुआ था, तो ऑब्वियसली वो अच्छा कॉलेज है, तो उस हिसाब से उनको अपने चॉइसेस फिल करने चाहिए, और चॉइसेस को लॉक करना ज़रूरी है ताकि वो फिर मतलब उनका अलॉट हो कॉलेज। और कैटेगरी कितनी है बिहार में? मैम बिहार में जो जिन कैटेगरीज पे एडमिशन होता है वो है जनरल, फिर OBC को 2 में डिवाइड किया जाता है, BC और EBC, फिर SC ST और फिर एक PWD। ओके, बहुत अच्छा। उसके बाद अब हम लोग चलेंगे जो हमारा मेन पार्ट है कि सेंट्रल काउंसलिंग अटेंड करने के लिए किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बिहार के जो भी स्टूडेंट बहुत अच्छा रैंक लाए होंगे तो रैंक लिस्ट है, और लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में हम लोग रैंक लिस्ट भी अटैच कर देंगे, वो डिटेल जब चाहे वो देख सकते हैं। ठीक है, तो रैंक वाइज कौन सा कॉलेज अच्छा है? अगर आपकी रैंक 1000 के अंदर है तो आपको मतलब जैसे कि लोग जिनका 1000 के अंदर रहता है वो स्टार्टिंग करते हैं अपनी फर्स्ट चॉइस एम्स दिल्ली डाल के, उसके बाद डालते हैं मौलाना आज़ाद, फिर डालते हैं अगर फीमेल कैंडिडेट है तो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। एम्स दिल्ली भी अब इसी में आ गया? जी मैम, एम्स पिछले साल से है? जी मैम। ओके, पहले तो अलग उसका एग्जाम हुआ। AFMC पुणे? AFMC भी इसी में आ जाता है। जिपमर ऑल? और यस मैम, सारे मेडिकल कॉलेजेस एक ही काउंसलिंग होती है पूरे मेडिकल। ओके, दैट्स गुड।
उसके बाद मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज हो गया फीमेल कैंडिडेट्स, उसके बाद लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज लेते। इस तरह से जो सबसे पहले प्रेफर किया जाता है वो होते दिल्ली के मेडिकल कॉलेजेस। उसके बाद लोग स्टेट के मेडिकल जो बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनको प्रेफर करते, जैसे बीजे मेडिकल कॉलेज गुजरात, KGMC लखनऊ, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी प्रेफर करते लाइक BHU और पुणे, जिपमर हो गया। एंड महाराष्ट्र के भी बहुत अच्छे अच्छे जी कॉलेजेस मैम, हैं। महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेजेस लोग प्रेफर करते। फिर AMU प्रेफर करते हैं, मेडिकल कॉलेज कोलकाता प्रेफर करते हैं, AFMC मैं इसी कॉलेज से हूँ। जिनकी फिटनेस अच्छी होती है या फिर जिनको आर्मी में सर्व करना होता है वो AFMC मेडिकल कॉलेज लेते हैं। और फिर उसके बाद फिर अगर उनको बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस को प्रेफर करते हैं, बिकॉज बाहर जाएंगे तो उनको लैंग्वेज बैरियर्स हो जाएंगे। तो उसके बाद अगर बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस नहीं मिल रहा है तो सब अपने स्टेट मेडिकल कॉलेजेस को प्रेफर करते हैं। बिल्कुल, और मेडिकल में लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पेशेंट से अपने ही लैंग्वेज में इंटरेक्ट करते हैं। अगर हम दूसरे लैंग्वेज में जाते हैं तो फिर हमको पहले वो लैंग्वेज सीखना पड़ता है। तो अब तुम बताओ फिर बिहार में कौन कौन से कॉलेज हैं, उसका कोई लिस्ट है अकॉर्डिंग टू द रैंक, जो टॉप क्लास के कॉलेज हैं कौन से हैं? यस मैम, बिहार में अभी 10 कॉलेजेस हैं जिन पे एडमिशन होता है पिछले साल तक। तो उनमें जो मतलब चॉइस जो प्रेफर किया जाता है वो सबसे पहले पटना मेडिकल कॉलेज को प्रेफर किया जाता है, उसके बाद IGIMS को प्रेफर किया जाता है, फिर NMCH हो गया, और फिर दरभंगा का मेडिकल कॉलेज हो गया, दरभंगा मेडिकल कॉलेज। एम्स पटना में स्टेट काउंसलिंग की सीट नहीं है? नो मैम, एम्स पटना को सिर्फ ऑल इंडिया कोटा से लिया जा सकता है, वो 100% सीट्स ऑल इंडिया कोटा से फिल होता है। ओके। और स्टेट काउंसलिंग में 85% सीट्स स्टेट काउंसलिंग से और 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा से फिल होती हैं। ओके। तो फिर NMCH हो गया, दरभंगा मेडिकल कॉलेज हो गया, फिर श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर है। NMCH कौन सा? NMCH नालंदा, पटना। अच्छा वो पटना, हाँ। और फिर भागलपुर में कॉलेज है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, और फिर विम्स पावापुरी भी प्रेफर किया जाता है। उसके बाद फिर अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज गया और GMC बेतिया। फिर पिछले साल ये खुला है मधेपुरा में कॉलेज खुला है जिसपे 100 सीट्स पे पिछले साल एडमिशन हुआ था। अभी पूर्णिया में भी खुलने की बात चल रही है मैम, अभी कुछ ऑफिशियल आया नहीं है। तो मधेपुरा में कितने सीट्स आए हैं? मधेपुरा में मैम पिछले साल 100 सीट्स पे एडमिशन हुआ था। ओके। तो और इस साल का तो अभी कुछ सीट मैट्रिक्स निकला नहीं है। तो तुम लोगों के टाइम में किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल रहा था? अप्रॉक्सीमेटली PMCH किस रैंक पे मिला था? मैम, ऑल इंडिया कोटा से PMCH लास्टली 3500 पे बंद हो गया था। ओके। जनरल कैटेगरी के लिए। और स्टेट कोटा से? मैम स्टेट उसको एक बार रीड कर दो। मैम स्टेट कोटा से पहले UR के लिए बता देते हैं। तो PMCH 7316 पे बंद हुआ था, और IGIMS 9028 पे बंद हुआ था। फिर NMCH 10887 पे बंद हुआ था, और लगभग इसी तरह सब कॉलेजेस का रैंक 1000-2000 नीचे जा रहा था। और मधेपुरा मिला था 14322 पे। लेकिन इस साल सीट थोड़ा बहुत बढ़े या एक आध मेडिकल कॉलेज खुलने के मतलब मेडिकल कॉलेज अगर नया जुड़ता है इस साल काउंसलिंग में तो 16000 तक जा सकता है क्लोजिंग रैंक अनरिजर्व्ड के लिए जनरल कैटेगरी। यस। और SC ST एंड OBC के लिए? मैम OBC का बिहार में तो 2 कैटेगरीज पे होता है, BC और EBC। तो BC का पिछले साल बंद हुआ था 18240 पे, और EBC का बंद हुआ था 26615 पे। गुड। और SC का बंद हुआ था 1,25,059 पे, और ST का बंद हुआ था 97,582 पे। और एक EWS कैटेगरी भी है जो सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था पिछले साल से, तो उनका 20,728 पे क्लोजिंग रैंक था। गर्ल्स के लिए एक कैटेगरी आई है ना। और इस साल से सरकार ने मतलब ये प्रावधान निकाला है कि 33% रिजर्वेशन रहेगा मेडिकल इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में गर्ल्स के लिए, तो क्लोजिंग रैंक और नीचे जाने का उम्मीद है इस साल भी। तो मतलब स्टेट रैंक कितना होगा अगर एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उसको मिल जाएगा यहाँ का मेडिकल? लगभग 20,000 के अप्रॉक्स। यस मैम, ऑल इंडिया रैंक अगर 20,000 है तो मिल सकता है कॉलेज। मिल सकता है। ओके। फिर स्टेट रैंक अलग से चलेगा? स्टेट रैंक हाँ वो अपना निकालेगा उस काउंसलिंग के बाद। ठीक है। तो आई थिंक इस साल न्यू मेडिकल कॉलेजेस भी आए हैं
27 न्यू मेडिकल कॉलेजेस ऑल इंडिया कोटा से आए हैं, तो सीट्स भी बढ़ गए, 3000 सीट्स बढ़ चुके हैं, तो रैंक नीचे जाएगी डेफिनेटली। और इस बार ऑल इंडिया कोटा से EWS कैटेगरी भी उसमें इंट्रोड्यूस किया गया, जो लास्ट ईयर तक नहीं था। स्टेट कोटा में था जी EWS ना? तो ऑल इंडिया कोटा में नहीं था, तो इस साल उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, और कुछ पॉइंट्स जो तुम लोग ऐड करना चाहते हो अपने कमिंग जूनियर्स के लिए? और ये जो भी इस वीडियो को देख के जूनियर आएगा तो तुम लोगों को ज़रूर थैंक्स बोलेगा, खासकर अपने PMCH में। बहुत हेल्पफुल वीडियो होगा। और कुछ पॉइंट जो तुम लोग ऐड करना चाहते हो? चॉइस फिल करने के वक्त उनको पहले एक सेपरेट लिस्ट बना लेनी चाहिए कि उनके वो कौन सा कॉलेजेस प्रेफर करना चाहेंगे। ये हर कैंडिडेट चॉइस फिल करते वक्त करता है, तो इसके अकॉर्डिंग वो मतलब उनको आइडिया हो जाएगा कि वो कैसा मेडिकल कॉलेजेस लेना चाहते हैं, उनको क्या मिल रहा है। दैट्स गुड। पहले एक बार भर लें, खुद से सेलेक्ट कर लें। और बहुत सारे लोग जो एडवाइस करते हैं, मुझे लगता है इसमें बहुत सारे नॉन मेडिको भी गाइड करते हैं कि आप ये कॉलेज ले लीजिए, क्या वो सही रहता है? मैम नहीं सही रहता है वो। पहले तो आपको पता करना चाहिए जो आपके कॉलेजेस में आपके अगर कोई सीनियर से जान पहचान है तो आपको उनसे कांटेक्ट करना चाहिए कि कॉलेजेस कैसा कॉलेजेस है, कैसा पढ़ाई होता है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पेशेंट लोड कैसा है, बॉन्ड है कि नहीं। बॉन्ड, हाँ एग्जैक्टली, बॉन्ड है या बॉन्ड है या नहीं, नहीं। क्योंकि आप फर्स्ट काउंसलिंग के बाद सेकंड काउंसलिंग में जाएंगे तो फिर आपको बॉन्ड देना पड़ेगा, ऐसा भी है क्या? मैम अगर सीट हम छोड़ रहे हैं तो हमको मतलब बहुत कॉलेजेस में ऐसा होता है कि MBBS के बाद हमको सर्व करना होता Okay. 1 या 2 साल रूरल एरियाज़ में, तो वो मतलब ऐसा हो जाता है कि उनका MBBS होता है बट उनका PG में वो मतलब टाइम गैप हो जाता है। हाँ। तो बहुत कॉलेजेस बॉन्ड्स देते हैं बट बिहार के मेडिकल कॉलेज में अभी तक कोई बॉन्ड नहीं है, तो ये पर PG में यहाँ बॉन्ड है? जी मैम, 3 UG years में का, 3 MBBS years के का बाद बॉन्ड नहीं है। है। PG में 3 years का बॉन्ड है, UG में नहीं है। अच्छी बात है। चलो, बहुत अच्छा रहा ये वीडियो। अगर जो भी जूनियर्स अभी जिनका भी रैंक आया है वो अगर देखेंगे, खासकर एक मेडिको से आपको इसकी जानकारी मिल रही है तो डेफिनेटली ऑथेंटिक होगी। तो PMCH में यहाँ इस बार का तुम लोगों के टाइम का लास्ट रैंक क्या था? मैम स्टेट काउंसलिंग से तो इस बार 7316 पे एडमिशन हुआ था। पिछले साल स्टार्ट हुआ था 7316? 7316 पे क्लोज हुआ था। अच्छा, क्लोज हुआ था। ओके, सेकेंड राउंड में। ठीक है। और ऑल इंडिया से सेकेंड राउंड में 3528 पे बंद हो गया था। ओके, तो बहुत मार्जिन बहुत कम रहा। गुड। हेलो गाइस, जैसा कि आपने देखा हमारे 2 जूनियर्स ने बहुत ही डिटेल में और बहुत अच्छे से आपको इसकी जानकारी दी है, और साथ ही साथ उन्होंने बड़ी मेहनत करके एक लिस्ट भी तैयार कर रखी है आप लोगों के लिए, जिसमें सारे मेडिकल कॉलेज रैंक वाइज मिलेंगे। ऐसे ही एक वीडियो मैंने पिछले साल भी पोस्ट किया था, उसमें भी रैंक लिस्ट थी। तो आप 2 साल का अगर आप मिला लेंगे तो आपको एक कॉलेज का आइडिया लग जाएगा। और ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने लोगों में शेयर करें, ताकि अच्छी रैंक लाने के बावजूद भी अगर वो गलत कॉलेज ले लेते हैं तो उन्हें लाइफ लॉन्ग एक अफसोस होगा। और अभी सोशल मीडिया के टाइम में ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आप एक ऑथेंटिक जगह से किसी डॉक्टर से ही उससे रिलेटेड अगर जानकारी लेंगे तो बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी और सही इन्फॉर्मेशन होगा, रेदर देन आप किसी इधर उधर के प्लेटफॉर्म से जानकारी लेते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप शेयर ज़रूर करें।